बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज हम सीखने जा रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on 25th December 1876 in Karachi, was a great leader. So who was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December. What was the date of birth? 25th December 1876. In Karachi, was a great leader. He was born in Karachi and he was a great leader. So who was Quaid-e-Azam? Quaid-e-Azam was a great leader, and he was born on 25th December 1876. 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और एक वो अजीम रहनुमा थे। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ बैरिस्टर। बाय प्रोफेशन वो क्या थे? ही वॉज अ बैरिस्टर, मीन ही वॉज अ लॉयर। ठीक है, वो एक वकील थे। बाय प्रोफेशन ही वॉज अ बैरिस्टर। He joined the struggle for Muslims of the subcontinent to achieve an independent state. Okay, what he did for Muslims, Muslims के लिए उन्होंने क्या किया? He joined the struggle for Muslims of the subcontinent to achieve an independent state. उन्होंने मुसलमान जो अलग मुल्क के लिए बरसगीर में पाक व हिंद में अपने लिए लड़ाई कर रहे थे, इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने उस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। कायद-ए-आज़म सिस्टर मोहतरमा फातिमा जिन्ना also supported him at every step. मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कायद-ए-आज़म की सिस्टर थी, उन्होंने जो कायद-ए-आज़म थे उनको क्या किया? सपोर्टेड हिम एट एवरी स्टेप, उनको हर कदम पे उनका साथ दिया। हर स्पीचेस मोटिवेटेड मैनी वुमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट। जो उनकी स्पीचेस थी, जो उन्होंने स्पीचेस मोटिवेट करने के लिए वुमेंस को दी, उनसे क्या हुआ कि बहुत सारी औरतों ने जो तहरीक स्टार्ट हुई थी उसको ज्वाइन किया। In 1940, Quaid-e-Azam, in a speech at the Lahore session of the All India Muslim League, demanded सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। अच्छा, क्या हुआ कि 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन अ स्पीच एट द लाहौर सेशन, जो लाहौर में एक स्पीच हुई थी उनकी, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेशन के दौरान जो उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने क्या डिमांड किया? डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए, फॉर मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा किया। आफ्टर इवन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सक्सीडेड इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने 1940 में एक अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया, उसके बाद कुछ सालों के मेहनत के बाद मुसलमानों को क्या हुआ? जो भी बरसगीर के मुसलमान थे उनको एक अलग रियासत मिल गई। ठीक है, पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब बना? when Pakistan came into being, when Pakistan came into existence on 14 August 1947. So अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा है? हु वॉज कायद-ए-आज़म? ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज अ बैरिस्टर एंड ही born on 25th December 1876. Okay, so what he did for Muslim, he joined the struggle for Muslim of the subcontinent to achieve an independent state. मुसलमानों की जो स्ट्रगल थी अलग मुल्क हासिल करने की, उसमें उन्होंने उनका साथ दिया। एंड हर सिस्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म sister मोहतरमा फातिमा जिन्ना also supported him, and his sister Fatima Jinnah also supported him at every step. Her speech motivated. So what she did has, because of her speeches, motivated many women to join the movement. Okay. In 1940, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, in a speech at the Lahore session of All India Muslim League, demanded separate state for Muslims. And then what happened at the speech of 1940?
the session was All India Muslim League. He demanded the separate state for Muslim, and after the struggles of so many years, Pakistan came into existence. So next is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. Okay, so here you have already studied that he was a leader. So who was the founder? Founder meaning है बानी. ठीक है, पाकिस्तान के बानी कौन थे? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. He is also called father of the nation. So if someone asks you that who called the father of nation, then you can say Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was called the father of the nation. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah को father of the nation कहा जाता है. Who was the founder of the Pakistan? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of the Pakistan. Okay. So next is now next is do you know the Lahore resolution was passed on 23rd March 1940. So लाहौर रेजोल्यूशन क्या थी? करारदाद लाहौर. ठीक है, इसको अगर आप उर्दू में कहें तो आप कहेंगे करारदाद लाहौर. लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 23rd March 1940 under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We celebrated this day as Pakistan Day. So when we celebrate Pakistan Day, we celebrated this day as Pakistan Day. We celebrate Pakistan Day on 23rd March. हम लोग क्या कब सेलिब्रेट करते हैं? 23rd March को. ठीक है. So why we celebrate this day as Pakistan Day? Because the Lahore resolution was passed on 23rd March 1940. And who was the leader of this Lahore resolution? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We celebrate this day as Pakistan Day. मीनार पाकिस्तान was built at that place. So आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी वहाँ पे ही मीनार पाकिस्तान बनाया गया. Now मंटो पार्क is known by the name of इकबाल पार्क. वहाँ पे जो मंटो पार्क है उसको इकबाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है. In 1948 Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah while talking to student in Pakistan, जब पाकिस्तान बन गया Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah पाकिस्तान के स्टूडेंट से मुखातिब थे, बात कर रहे थे. उन्होंने क्या कहा? The success we have achieved depends on our unity, faith and discipline. ओके उन्होंने कहा कि जो सक्सेस हमने हासिल की है वो किस बात पे डिपेंड करती है? यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन पे. लेटर इन 1955 उसके बाद क्या हुआ? 1954 में Quaid-e-Azam's words यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन was declared in the national motto of Pakistan. वो क्या हो गया? यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन एक नारा कह दें या एक ऐसी कोई चीज़ जैसे वो कोटेड वर्ड्स हैं. ठीक है, तो वो नेशनल मोटो ऑफ पाकिस्तान बन गए, उनका मकसद बन गए कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारा मकसद है वो क्या है? यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है. बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग वी कैन अचीव सक्सेस इन एनी थिंग. ठीक है, अगर आपके पास यूनिटी है, फेथ है, डिसिप्लिन है तो आप कहीं पे भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं. बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप ये मोटो बना लें तो आप लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं. ठीक है. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah passed away on 11th September 1948. On 11th September 1948, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah passed away on 11th September 1948 in Karachi. Quaid-e-Azam's tomb is in Karachi. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah की जो डेथ डेट है वो क्या है? 11th September 1948. 1947 को पाकिस्तान बना था. ठीक है, और 1948 को Quaid-e-Azam की जो डेथ डेट है वो है. ठीक है, इन कराची. Quaid-e-Azam's tomb is in Karachi. सो आपको पता होना चाहिए कि Quaid-e-Azam का मकबरा कहाँ पे है? वो भी कराची में है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. हाउ डिड यू लर्न फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ Quaid-e-Azam's लाइफ? अच्छा, Quaid-e-Azam की लाइफ से आपको क्या जो इवेंट्स थे उनको आपको कोई लेसन मिला है? लाइक यू कैन से कि उन्होंने जो भी किया, ठीक है, उन्होंने एक मोमेंट को ज्वाइन किया. हार्ड वर्क था उनकी लाइफ में. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी लाइफ में हमने देखी हार्ड वर्क था.
और कायद आज़म ने जो आपको मैसेज दिया वो यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन का दिया, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट टू नो, यू मस्ट नो दिस पॉइंट दैट कायद आज़म वॉज वेरी पंक्चुअल। अगर आप पंक्चुअल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कायद आज़म लाइक्ड क्लीनलीनेस एंड हैड अ ग्रेशियस डिस्पोजिशन, ठीक है। So next is he always spoke the truth with well reasoned argument. So ये पॉइंट्स है, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, ओके। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे इस बात का आंसर आप लोगों ने देना है कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ कायद आज़म्स लाइफ। और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि ये जो सारे लेसन्स हैं उनके मैं क्विज़ेस बना के आपसे टेस्ट टाइप अपलोड करूं ताकि आपको आसानी हो।